दोस्तों, लीगल लर्न चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं धैर्या आपके साथ। हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े तथा पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें यह नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं कि न्यायालय की अवमानना आखिर होती क्या है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार अवमानना न्यायालय की प्रतिष्ठा या अथॉरिटी के प्रति असम्मान प्रकट करने का अपराध होता है और यह अपराध 2 प्रकार से किया जा सकता है, सिविल और आपराधिक। सिविल अवमानना का अर्थ होता है कि न्यायालय के किसी आदेश का जानबूझकर पालन न किया जाना, और आपराधिक अवमानना में ऐसे काम या प्रकाशन आते हैं जो न्यायालय को अपमानित करते हों या किसी न्यायिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हों या किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना में दखल देते हों। न्यायालय की अवमानना के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। संविधान के आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। वहीं आर्टिकल 215 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच और उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया गया है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान न्यायालय अवमानना अधिनियम में ही प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अदालत के अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है और यह दंड 6 महीने का साधारण कारावास हो सकता है या 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि उसके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं उच्च न्यायालयों को न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है।